नमस्कार। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि आपके साथ। आज है करवा चौथ का दिन। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। साल भर सुहागिन महिलाएं इस व्रत का इंतजार करती हैं। अपनी पति की लंबी उम्र की कामना और साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य की इच्छा के साथ ही इस व्रत को रखा जाता है। ये व्रत सूर्योदय के पहले ही शुरू हो जाता है, जिसकी समाप्ति होती है चंद्र दर्शन के साथ। सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे के आसपास ही सरगी खाने का रिवाज होता है। सरगी यानी सूखे मेवे और कुछ पकवान। कहा जाता है कि व्रत से पहले सरगी खाने से महिलाओं को दिन भर व्रत रखने की शक्ति प्राप्त होती है। अलग अलग मान्यताओं के साथ ये व्रत रखा जाता है। वैसे तो करवा चौथ का त्योहार पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसे लेकर अलग तरह की मान्यताएं हैं, अलग तरह के विधि विधान है। सरगी खाने के बाद व्रत का सिलसिला शुरू होता है। इस व्रत में कई महिलाएं निर्जरा रहती हैं, यानी पानी का भी सेवन नहीं किया जाता। पानी का सेवन भी चंद्रमा के दर्शन के बाद ही किया जाएगा। लेकिन कई जगह मान्यता है कि फलाहार लिया जा सकता है या फिर दूध का सेवन किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मान्यताओं के साथ, अलग अलग विधि विधान के साथ इस व्रत को लेकर पूजा पाठ भी किया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो 2020 में करवा चौथ अपने साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी लेकर आया है। ज्योतिष के अनुसार करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग की विशेषता ये है कि इस दिन जिस भी कामना के साथ व्रत रखा जाए वो कामना अवश्य पूरी होती है, यानी सभी कार्य सिद्ध होते हैं। किसी नए काम की शुरुआत भी इस दिन से की जा सकती है। वैसे जहां तक पर्व की बात है तो खास तौर पर ये पर्व सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए है। वे महिलाएं किसी भी वर्ण, जाति या समुदाय की हो सकती हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं को ही इस व्रत को रखने का अधिकार है, क्योंकि ये व्रत मूलतः पति की दीर्घायु और पति के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ ही रखा जाता है। व्रत की शुरुआत तो सुबह से हो जाती है, लेकिन शाम होते होते ही महिलाएं पूजा पाठ की तैयारियां करने लगती है। इस दिन विशेष श्रृंगार का खास महत्व होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके सजती संवरती है और इसके बाद शुरू होता है पूजा का सिलसिला। करवा चौथ की व्रत कथाएं भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से पढ़ी जाती हैं। कई कथाएं सुहागिन महिलाएं इस कामना के साथ पढ़ती हैं कि उनका सुहाग अमर रहेगा। कई जगह बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये कहा जाता है कि इससे पति के बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है और इसी के चलते दीर्घायु की कामना पूरी होती है। पूजा पाठ में कथा का और पूजा की थाली का विशेष महत्व होता है। इस थाली में भी कई तरह से सजावट की जाती है और पूजा पाठ के साथ ही व्रत संपन्न होता है। अंत में इंतजार किया जाता है चांद का, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन किए बगैर इस व्रत की समाप्ति नहीं हो सकती। जब चंद्रोदय होता है तो महिलाओं में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और चंद्रमा के दर्शन के बाद अपने पति के दर्शन करना और फिर ही कोई खाना, कुछ पानी पीना और इसके साथ इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर सूर्योदय से शुरू हुआ ये व्रत चंद्रमा दर्शन के साथ समाप्त होता है और इसी तरह करवा चौथ का ये त्योहार मनाया जाता है। आज के दौर में देखें तो करवा चौथ का स्वरूप कुछ बदला हुआ सा भी नजर आता है। अब हो सकता है कि ये टीवी सीरियल्स का इम्पैक्ट हो या फिर बॉलीवुड की मूवीज का असर, जिनमें कि करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और एक अलग ही तरह की रंगत भी देखने को मिलती है। वैसे करवा चौथ मनाने के तरीके तो अपने अपने हैं, लेकिन अंत में बात सिर्फ प्यार और विश्वास पर आकर टिक जाती है, जहां एक ही कामना की जाती है कि सभी सुहागिन महिलाओं के पति दीर्घायु हो, उनकी लंबी उम्र हो और उनके स्वास्थ्य में कहीं भी कोई कठिनाई ना आए। करवा चौथ को लेकर एक बार फिर एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।